नमो सिद्धाणं नमो आयिरेयाणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सौवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणै मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की षष्ठम भट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की बंधु सन 2007 में एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी मैंने। कहानी कितनी सत्य है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उससे जो शिक्षा मिलती है तो शिक्षा हमें ग्रहण करनी होगी। तो कहते हैं कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और उनके पति प्रिंस अल्बर्ट, इन दोनों के बीच कुछ कहासुनी हो गई, आपस में कुछ बहस हो गई, दो बातें हो गई। और जब किसी दो व्यक्तियों के बीच आपस में जब दो बातें होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कारण होता है। बिना कारण के कुछ नहीं होता। जैसे आए दिन आप सुनते हैं, देखते हैं, क्या तू ही कमाता है, क्या मैं नहीं कमाता? कमाता कमाता बीच में आई माता कहती है तू जितना कमाता उससे ज्यादा वो भी कमाता। तो माता भी वही कहती है कमाता, और दोनों बेटे भी आपस में कहते हैं कि मैं कमाता। तो आए दिन ऐसे बहुत से कारण हुआ करते हैं। क्या तू ही कमाता, मैं नहीं कमाता? और वो भी तो कमाता और तुझसे ज्यादा कमाता। तो ऐसी बहुत बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। उसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और उनके पति प्रिंस अल्बर्ट के बीच कुछ कहासुनी हो गई। प्रिंस अल्बर्ट अपने कमरे में जाकर, अपने शयन कक्ष में जाकर लेट गए और रानी विक्टोरिया
बहुत नाराज हो गई थी, बहुत क्रोधित हो गई थी। तो वह घर छोड़कर बाहर निकल जाती, बहुत दूर चली जाती है। चलते चलते उसे पश्चाताप होता है। थोड़ा पश्चाताप हुआ, उसने जो कृत्य किया उसके ऊपर उसे ग्लानि हुई, तो घर लौटकर आने लगी। और घर लौटकर आई तो शयन कक्ष में लेटे हुए प्रिंस अल्बर्टो को ऐसा लगा कि कोई दबे पांव आया है और दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो लेटे लेटे प्रिंस अल्बर्ट कहते हैं, कौन है आप? कौन है आप? मैं हूं इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, दरवाजा खोलिए। सन्नाटा छा गया। फिर कुछ देर बाद प्रिंस अल्बर्ट को ऐसा महसूस हुआ, थोड़ी आहट आई, तो लगा कि कोई आया है, दरवाजा खटखटा रहा है। तो प्रिंस अल्बर्ट कहते हैं, कौन है आप? तो फिर आवाज आती है, मैं हूं रानी विक्टोरिया, दरवाजा खोलिए। फिर शांति ही शांति, थोड़ी देर के लिए। फिर कुछ ही 5-7 मिनट बाद फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। प्रिंस अल्बर्ट के कानों में आवाज आई, तो प्रिंस अल्बर्ट कहते हैं, कौन है आप? तो बाहर से आवाज आती है, मैं हूं आपकी रानी विक्टोरिया, दरवाजा खोलिए ना। मैं हूं रानी विक्टोरिया, दरवाजा खोलिए ना प्लीज। जैसे ही रानी विक्टोरिया ने कहा, मैं हूं आपकी रानी विक्टोरिया, प्लीज दरवाजा खोलिए ना, इतना कहते ही प्रिंस अल्बर्ट ने दरवाजा खोल दिया। रानी ने अंदर प्रवेश किया। कहने का तात्पर्य कि दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा था और दरवाजा क्यों खुला? पहली बार रानी विक्टोरिया कहती है कि मैं हूं इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, दरवाजा खोलिए, दरवाजा नहीं खुला। दूसरी बार कहती है कि मैं हूं रानी विक्टोरिया, दरवाजा खोलिए, दरवाजा नहीं खुला। और जब कहती है कि मैं हूं आपकी रानी विक्टोरिया, प्लीज दरवाजा खोलिए ना, जब वाणी में मृदुता आई, व्यवहार में अकड़पन नहीं रहा, तो दरवाजा खुल गया। और जब जब अहंकारी व्यक्ति अहंकार करता है तो उसके लिए घर का दरवाजा तो क्या किसी का दरवाजा नहीं खुलता, परमात्मा का दरवाजा नहीं खुलता। जब 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 हमारा
अहंकार गिर जाता है, तब परमात्मा का द्वार हमारे लिए खुलता है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ में सब जुड़ा हुआ है। यदि वो परमात्मा के द्वार पर अहंकार लेकर जाएगा तो कभी दरवाजा खोल नहीं सकता। जब जब परमात्मा के द्वार पर अहंकार को लेकर जाओगे तो परमात्मा का द्वार सदा सदा के लिए बंद मिलेगा, वह द्वार खोल नहीं सकता। जो अहंकार से भरे होते हैं उन लोगों के लिए परमात्मा का द्वार बंद मिलता है। यदि अहंकार की दीवार ढह जाए तो हमारे लिए परमात्मा का द्वार सदा के लिए खुल जाता है। आदमी परमात्मा के द्वार पर जाता है तो वहां पर भी अहंकार लेकर जाता है, और ये अहंकार ऐसा है कि हमारे लिए जन्मों जन्मों में कितना ही पुरुषार्थ कर लो सुख पाने का, लेकिन यदि अहंकार को लेकर चलोगे तो कभी भी परमात्मा का द्वार खोल नहीं सकता। स्वर्ग और मोक्ष का दरवाजा कभी खुल नहीं सकता। इसीलिए अहंकार को छोड़ने की आवश्यकता है। अहंकार दुख का कारण है, और आदमी सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊं, तो सबसे पहले अपने दिमाग में जो कचरा है, जो अहंकार है, उसे हमें निकाल कर फेंकना होगा। तब कहीं हम सुख की आशा कर सकते हैं, अभिलाषा कर सकते हैं, सुख प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। और जब तक अहंकार हमारे अंदर बना है तो हमें संसार में सुख मिल नहीं सकता। आज तक इस दुनिया में जितने भी अहंकारी जीव पैदा हुए हैं उनका अंत समय बड़ा दुखदायी रहा है। उनका अंत दुखदायी होता है, अहंकारी व्यक्ति का अंत अच्छा नहीं होता है। उदाहरण के लिए बहुत से नाम आते हैं और सुनते हैं, जैसे रावण है, कंस है, दुर्योधन है। इनके अहंकार ने ही इनका अंत बिगाड़ा है। व्यक्ति का अंत अच्छा होना चाहिए, अंत भला तो सब भला, और जिसको अपना अंत भला करना है, अपने जीवन का भला करना है, तो अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार के पास, या यूं कहिए कि अहंकार व्यक्ति के पास में आंख होकर भी वह अंधा है। आंख तो है, लेकिन जो अहंकार का चश्मा चढ़ा है वह उसे अंधा बनाए हुए है। उसे कुछ भी नजर नहीं आता। उसे धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसका उसे ध्यान नहीं, उसका उसे ख्याल नहीं है। अहंकार बड़ा खतरनाक होता है। ये मीठा जहर है, एक ठग है, मनुष्य को हर पल ठगते रहता है। मैं जो हूँ, मैं और मेरा, यही अहंकार की जड़ है। दुनिया में आदमी देखो, मैं और मेरा, इसके सिवा कुछ भी नहीं तेरा। बहुत अच्छे, मैं और मेरा और कुछ भी नहीं तेरा, इसीलिए व्यक्ति को अहंकार आता है। अरे ऐसा कहना चाहिए कि ना मैं ना मेरा, सब कुछ तेरा, तो अहंकार चला जाता है। लेकिन मैं और मेरा, मैं और मेरा,
मैं और मेरा करते जाता है, और जीवन की जब अंतिम सांस आती है, अंतिम श्वास लेता है, उस समय कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला भी नहीं मिलता है, और अहंकार छोड़ देता है, अपने व्यवहार में मधुरता लाता है। तो उस व्यक्ति के लिए अंत समय में कोई साधर्मी, कोई श्रावक जन, तो क्या उसके लिए उसके भाग्य से दिगंबर मुनिराज पधार जाते हैं और उसे धर्म का उपदेश देते हैं और वो अपना कल्याण कर जाता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति अपने आप को ऊंचा समझता है, महान समझता है, और सामने वाले को तुच्छ समझता है। यही उसका व्यवहार उसके लिए खतरा बन जाता है। उससे लोग दूर भागने लग जाते हैं। आपस में लोग चर्चा करते हैं कि यह अच्छा व्यक्ति नहीं है, टेढ़ा व्यक्ति है, अहंकारी व्यक्ति है, अकड़बाज है। और अकड़ किसमें होती है? जिंदा व्यक्ति में अकड़ नहीं होना चाहिए। अकड़ खास मुर्दे की पहचान हुआ करती है। मुर्दा अकड़ता है। जिस वृक्ष में फल लगे हैं तो वृक्ष झुक जाता है, और जिस वृक्ष में फल नहीं है वो सीधा खड़ा रहता है। इसीलिए व्यक्ति को अच्छे अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। वही इन गुण रूपी फल जैसे उसको झुकाए हुए चलता है, और जो झुककर चलता है वह रास्ते में कंकड़ और कांटों से बच जाता है, और जो अकड़ कर ऊपर देख कर चलता है वह ठोकर खाकर गिर जाता है। ये अहंकार इतना खराब है कि व्यक्ति को क्रोधी बना देता है, लोभी बना देता है, बेईमान बना देता है, मायावी बना देता है, मानी बना देता है, बदनाम कर देता है, बुद्धि खराब कर देता है, आपसी व्यवहार खराब कर देता है। अहंकार आपस में बोल चाल बंद करा देता है, एक दूसरे के घर आना जाना बंद करा देता है। मैं क्यों जाऊं उस फटीचर के यहाँ? वाह भाई, आज तेरे पास 2 रुपया तो क्या हो गया, अहंकार आ गया। जिसके सहारे तूने इस ऊंचाई को प्राप्त किया, आज से वो तुझे फटीचर नजर आ रहा है। और यदि पाप कर्म का उदय आया तो फिर तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? तेरा भी वही होगा हाल जो रावण और कंस का, दुर्योधन का हुआ। तो ये अहंकार हमारे घर परिवार की खुशी को समाप्त कर देता है, घर परिवार की प्रसन्नता की पूंजी को समाप्त कर देता है, आनंद की अनुभूति को नष्ट कर देता है। इसीलिए इस अहंकार से हमें बचना चाहिए। इसलिए हमारे परिवार में आपस में जब व्यापार छोटा था, आवक कम थी, तो आपस में बैठकर सभी लोग शाम को भगवान का कीर्तन पूजन भजन करते थे। जब रुपया ज्यादा बढ़ गया, सबके जेब में एक बड़ा लंबा चौड़ा डिब्बा आ गया। डिब्बा पहले ना डिब्बा था ना डिब्बी थी, एक
और अंतर्देशी पोस्ट कार्ड था। क्या? पहले पोस्ट कार्ड और एक अंतर्देशी थी, और बड़ा दूर रहकर भी, कोसों दूर रहकर भी उस व्यक्ति के प्रति प्रेम भाव झलकता था, इंतजार रहता था कि आज मेरे बेटे का संदेश आएगा, पत्र आएगा। लेकिन वह व्यवहार आज देखने में आता है, जो कोसों दूर रहकर भी आपसी प्रेम झलकता था। जब एक दूसरे की चिट्ठी पढ़ी जाती थी तो ऐसा लगता था कि उस पत्र में, उस अंतर्देशी में हमारे बेटे की तस्वीर झलक रही है। माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आज अहंकारी जीव, घर में 4 भाई हैं, चारों के हाथ में एक एक डब्बा है, और वो डब्बा जिसको आप कहते हैं मोबाइल, इस मोबाइल ने आपसी प्रेम खराब कर दिया। अरे क्या पागल आदमी, क्या डिब्बी रखा है तूने? देख देख, ऐसा टच टच, ऐसा स्क्रीन टच, ऐसा स्क्रीन टच रखना। देखा सीखी स्क्रीन टच, ऐसा टच, और ऐसा ये टच है जैसे विद्युत की धारा बह रही है, बिजली का बटन बोर्ड है, टूटा हुआ है, उसमें आप उंगली डालिए, कैसा करंट लगता है, आदमी मर भी सकता है। उसी प्रकार ये आपका मोबाइल स्क्रीन टच आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। अहंकार करता है आदमी, मेरे चारों बेटों के पास में लैपटॉप है, लैपटॉप है, और वो इलायची, कौन सा मोबाइल है? एप्पल। हाँ, मेरे पास एप्पल है। अरे तेरे पास किस काम का एप्पल? यदि हमारे पास का एप्पल खाएगा तो भूख भी शांत होगी और तेरी बीमारी भी दूर होगी। तेरा एप्पल किसी काम का नहीं। क्या एप्पल का अहंकार करता है? आज जिसी अहंकार ने परिवार की खुशी छीन ली है, एक ही कमरे में बैठे हैं, वह उस पलंग पर बैठा है, वह उस पलंग पर बैठा है, लेकिन एक 10 फीट की दूरी, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी नजर आती है। भाई भाई की तरफ नहीं देखता है, वह अपने मोबाइल में देखता है, वह अपने मोबाइल में देखता है। पहले के समय लोग अपने माता पिता की तस्वीर, अपने साधु संतों की तस्वीर, अपने इष्ट परमात्मा की तस्वीर को अपने जेब में रखा करता था, अपने दुकान की डायरी खाते बही में रखा करता था। कोई सरस्वती की फोटो लगाता है, कोई भगवान महावीर स्वामी की फोटो लगाता है, कोई श्री गणेश की फोटो लगाता है, कोई गणधर स्वामी की फोटो लगाता है। लेकिन आज के समय इस मोबाइल में किसकी फोटो होती है? कहने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं किसकी फोटो लगाया है। तो ऐसा ये अहंकार आपसी प्रेम समाप्त करता है। एक छोटी सी डब्बी क्या मिल गई, चूहियों को मिली चिंदी, वाह मामा वाह मामा।
ये डब्बी आपसी प्रेम खराब करने के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे लिए डब्बी है। आज जिस किसी के जेब में डब्बी नहीं, क्या पागल आदमी, इतना सा नहीं रख सकते? किसे काम के तुम? देख मेरे पास जेब से बाहर जा रही है डब्बी। क्या है तेरे पास? जैसे किसी के पास गाड़ी बंगला जुड़ जाए, मकान बन जाए, तो अपने ही भाई को नीचा दिखाने के लिए अहंकार करता है। जब कभी आमने सामने बात हो जाए, क्या किया तूने अभी तक जीवन में? अपने रहने के लिए एक छोटा सा मकान भी नहीं बना पाया। और देख मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास मकान है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास हवेली है, तेरे पास वो क्या है? तो बेचारा सरल सीधा सरल स्वभावी आदमी कहता है, उसकी बात सुनकर कि बोल तेरे पास क्या है? देख मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, हवेली है, तेरे पास क्या है? वह सरल व्यक्ति कहता है, भैया ठीक है, तेरे पास हवेली है, तेरे पास बंगला है, तेरे पास कार है, लेकिन मेरे पास तो भैया मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है। तो अहंकारी व्यक्ति न माँ को समझता है, न बाप को समझता है। मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, माँ और बाप की सेवा तो दूर, नाम लेना भी पसंद नहीं करता है। और जो सेवा करता है वो मेवा खाता है। इसीलिए ये अहंकार बहुत खराब होता है। इसने बड़े परिवार में दुख का वातावरण पैदा कर देता है, बेचैनी पैदा कर देता है, अशांति का साम्राज्य फैला देता है, सुख चैन जलाकर उसको भस्म कर देता है। एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते। यदि मंदिर में मिल जाए, भाई भाई टकराए, देखा कि भाई आ रहा है बेचारा सीधा साधा सरल स्वभावी, तो तुरंत उसको देखकर माला पकड़ लेता है, आंख बंद कर लेता है, धर्मात्मा बन जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अपने किसी गरीब भाई को देखकर अहंकार में आकर तूने हाथ में माला पकड़ ली, तो भगवान का नाम भी जप रहा है, परमात्मा का नाम भी जप रहा है, तो तुझे कुछ लाभ नहीं होगा। यदि एक बार तू माला छोड़ दे, परमात्मा का नाम जपना छोड़ दे, तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। यदि अपने भाई को देखकर तेरे हृदय में प्रेम झलक जाए, तो तेरे लिए परमात्मा का द्वार खुल जाए। अहंकार में आकर परमात्मा का द्वार खोलना चाहता है। अहंकार में आकर परमात्मा का द्वार कभी नहीं खुल सकता है। हमें अहंकार से बचने की आवश्यकता है। हमेशा हमेशा अपने से धनवान, बलवान, ज्ञानवान, गुणवान की तरफ दृष्टि रखना चाहिए। हमारा अहंकार चला जाएगा। हमेशा हमें हित मित प्रिय भाषा का
व्यवहार करना चाहिए। अधिकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। सुनो, मैंने क्या कहा था, अभी तक तुमने ये काम नहीं किया,